हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने रिन्यूअल ऑफ बिल का कंसेप्ट पढ़ा था कि कैसे हम कोई भी बिल रिन्यू करते हैं। जो ओल्ड बिल होता है उसको हम पहले कैंसिल करते हैं क्योंकि उसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और उसको हम एज ए क्या ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक बिल डिसोनर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, डिसोनर जो ड्रॉई है हमारा, उसने क्या अल्टीमेटली मना मना कर दिया है पेमेंट करने से, तो इसलिए हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, एज अ डिसोनर। फिर उसके बदले में जब ड्रॉई हमसे रिक्वेस्ट करता है नए बिल की, तो ड्रॉअर क्या करता है, उसके अगेंस्ट नया बिल इशू कर देता है, नया बिल ड्रॉ कर देता है फॉर द टाइम जो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इतने समय का टाइम दो ताकि मैं आपका पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें नोटिंग चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते। बस इसमें क्या होता है कि जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है जितने पीरियड से वो बिल डिले होता है, ठीक है। हमने उसके ऊपर जनरल एंट्रीज की थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था उसके ऊपर, और हमने क्वेश्चन भी किया था उसके ऊपर। नाउ अवर न्यू कंसेप्ट इज रिटायरिंग ऑफ बिल। न्यू कंसेप्ट इज रिटायरिंग ऑफ बिल। रिटायरिंग मतलब हैविंग नो वैल्यू। ऑफ बिल because bill is paid before maturity date। लेट सपोज हम, ये राम है, ये राम है और ये श्याम है। राम ने श्याम के ऊपर बिल ड्रॉ किया आज की डेट में 1 जनवरी को, ठीक है। और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ये मैच्योरिटी डेट है, और यहाँ बिल ड्रॉ हुआ है इस डेट पर। तो राम ने श्याम के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसने इसको एक्सेप्ट करके इसको दे दिया बिल। अब इसके हाथ में बिल है, और बिल की मैच्योरिटी कब है, शाम को कब पे करना है बिल, मैच्योरिटी डेट पर, आज से 3 महीने बाद। लेकिन शाम क्या हुआ, बिल जब से ड्रॉ किया उसके 2 महीने बाद बिल मैच्योर हो रहा था, कब, 3 महीने बाद। लेकिन 2 महीने पर ही क्या हुआ, शाम राम के पास गया और रिक्वेस्ट करने लगा, रिक्वेस्ट की टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, बिफोर मैच्योरिटी डेट। अब देखो, इसने बिल ड्रॉ किया राम ने शाम के ऊपर, ठीक है। 3 महीने बाद शाम को राम को अमाउंट देना था, मान लो 10,000 का था, 10,000 रुपये शाम को राम को देने थे 3 महीने बाद। लेकिन 2 महीने बाद ही शाम के पास पैसे हैं, शाम के पास आज काफ़ी पैसे हैं कि वो 10,000 रुपये आराम से दे सकता है। तो उसने क्या किया, वो राम के पास गया 2 महीने बाद ही, जबकि बिल की मैच्योरिटी डेट कब है, 3 महीने बाद। तो वो बीच में ही, इस पीरियड में ही किसके पास गया, राम के पास, और रिक्वेस्ट की कि मैं आज ही आपको जो पैसे ड्यू हैं आपके 10,000 रुपये, मैं आज ही पे कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो 10,000 रुपये लेके शाम किसके पास गया, राम के पास। तो ये बिल क्या हो गया, अब आज ही पे। अब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात है कि राम ने, जब शाम ने रिक्वेस्ट करी तो राम उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर राम
इसको एक्सेप्ट कर लेता है उसके पेमेंट को 2 महीने के अंदर ही। 2 महीने बाद जब वो गया और एक्सेप्ट करने के बाद ही इस बिल की क्या रही, नो वैल्यू, क्योंकि बिल के अगेंस्ट पेमेंट मिल गया। बिल जब जैसे ही पेमेंट मिला बिल की कोई वैल्यू नहीं रही, नो वैल्यू। बिल को क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे या अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। नो वैल्यू, नो वैल्यू होने से क्या हो गया, बिल रिटायर्ड। ठीक है, जैसी पेमेंट राम को मिल गया तो बिल क्या हो गया, रिटायर्ड। तो इसे इसलिए जब मैच्योरिटी डेट से पहले ही किसी बिल का पेमेंट रिसीव हो जाए तो ड्रॉअर उसको क्या करता है, उसको बिल को रिटायर कर देता है। लेकिन इसमें फ़ायदा किसको है, ड्रॉअर को ही तो फ़ायदा है। राम का पेमेंट जो 3 महीने बाद मिलना था उसे 2 महीने के अंदर मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं लेगा उस पेमेंट को। अल्टीमेटली उसको लेना तो है, चाहे 3 महीने बाद चाहे 2 महीने बाद। तो वो इस चीज़ को क्या करता है, एनकरेज करता है। क्या कि अगर आप मुझे पेमेंट 2 महीने के अंदर करते हो तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अगर शाम को क्या किया उसने, राम ने, या तो ये वॉलेंट्री जा सकता है कि मैं खुद ही राम के पास जाकर पेमेंट, या राम शाम को ऑफ़र दे सकता है कि अगर आप 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा कुछ। ठीक है, जैसे कि 10,000 का बिल है तो मैं आपको कुछ परसेंट, 1%, 2% डिस्काउंट आपको दे दूंगा। तो जब ये बिल, तो राम क्या करेगा, शाम को डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं इसमें, रिबेट ऑन बिल्स। जो श्याम ने राम को जल्दी पेमेंट कर दिया 1 महीना पहले, ये ठीक है, मैच्योरिटी डेट ये थी और पे कर दिया 1 महीना पहले, तो राम क्या करेगा, शाम को डिस्काउंट देगा। कितने पीरियड का, कितने पीरियड का डिस्काउंट लगेगा, इतने पीरियड का, 1 मंथ का। ठीक है, इतने पीरियड का क्या डिस्काउंट, डेट इज रिबेट ऑन बिल। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट ये है कि रिटायरिंग ऑफ बिल में हम बिल को समय से पहले रिटायर कर देते हैं, मतलब कि समय से पहले ही उसका पेमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस बिल की अब कोई वैल्यू नहीं रहती है। और इसकी एंट्रीज भी बहुत सिंपल है। देखो इसमें एंट्रीज क्या होती है, एंट्रीज वो वाली सेल परचेज की जो एंट्रीज होती है ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में, वो तो कॉमन होती है सब में। अब इसकी एंट्रीज हम क्या करेंगे, देखो इसने टाइम से पहले इसको पेमेंट कर दिया है शाम ने राम को, तो उसके हाथ में क्या आया, पैसा आया ना। तो ऑन इन दी बुक्स ऑफ, सबसे पहले किसकी बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर की बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे, नंबर पहला क्या मिला ड्रॉअर को, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। उसे मिलने वाले कितने थे, 10,000। और मान लो लेट सपोज उसे मिले केवल 9,900 रुपये। ठीक है, लेट सपोज उसे 10,000 मिलने थे लेकिन उसे 9,900 रुपये मिले, तो उसको 100 रुपये का क्या हो गया, नुकसान। तो नुकसान को क्या करते हैं, डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स, अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, सॉरी टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल के अगेंस्ट में पैसा मिला है ना, बिल्स रिसीवेबल। जब हमने ड्रॉ किया था बिल तो क्या एंट्री की थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। ठीक है, फिर जब पेमेंट की बारी आई, जब कैश आ रहा है, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, जिसको हमने डेबिट किया था। किसको किया था डेबिट, बिल्स रिसीवेबल को। तो बिल्स रिसीवेबल कितने अमाउंट से, 10,000 से, क्योंकि बिल हमारा कितने का कटा हुआ है, 10,000 का। तो क्रेडिट भी हम कितने से करेंगे, तभी तो उसका अकाउंट सेट ऑफ होगा, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट। जैसे हमारा बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट है, अगर यहाँ 10,000 आ रहे हैं और यहाँ हम 9900 लिख रहे हैं, तो 100 रुपये का डिफरेंस हो गया। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट को हमें नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10,000 से
डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने बिल्स पे क्या करा, डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या होगी, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायर्ड बिल्स एंड डिस्काउंट अलाउड। नंबर सेकंड, अब ये किसकी बुक्स में हो गई हमारी एंट्री, ड्रॉअर की। इसकी बुक्स में अब और कोई एंट्री होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिल सेल होता है गुड्स का, फिर हमारा बिल्स रिसीवेबल पे क्या करते हैं हम, बिल इशू करते हैं। तीसरा, जब हमें पेमेंट मिल जाती है तो वहाँ पे ही क्या हो जाता है, बिल का काम ख़त्म हो जाता है। तो हमारी ये पहली दो एंट्री जो थी वो तो कॉमन है हर उसमें, चाहे नोटिंग हो चार्जेस वाला कंसेप्ट हो, चाहे रिन्यूअल वाला कंसेप्ट हो, चाहे रिटायरिंग वाला हो, चाहे डिसओनर वाला कंसेप्ट हो, ठीक है। लेकिन जो मेन एंट्रीज, जो जिस कंसेप्ट में जो मेन एंट्रीज हैं उसको हम देख रहे हैं अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग क्या होगा, बिल्कुल जस्ट जैसे इसने कैसा पैसा रिसीव किया, जैसे इसने डिस्काउंट दिया और जैसे इसने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया, अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग के केस में हो जाएगा। इसने क्या किया, पैसा दिया तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने से कितना कैश दिया इसने, 9900, ठीक है। जितना इसने रिसीव किया उतना उसने पे किया, और बाकी टू इसको फ़ायदा हो गया 100 रुपये का। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये एक महीना पहले देने से उसको क्या मिल गया, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो टू रिबेट ऑन बिल्स। फ़ायदे को और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, टू रिबेट ऑन बिल्स 100 रुपये। और इसको क्या पे करने थे, बिल्स पेबल। जब इसने एंट्री की थी बिल्स पेबल की, तो क्या एंट्री की थी, बिल्स ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था, ठीक है। तो जब पे करेगा उसके अगेंस्ट कैश को, तो क्या करेगा, बिल्स पेबल को डेबिट करेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से उसने क्रेडिट किया था, जब बिल्स को एक्सेप्ट किया था 10,000 से, और जब बिल्स को पेमेंट कर रहा है बिल्स के ऊपर तो 10,000 से उसको डेबिट करेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिटायर्ड बिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमारी केवल ये एंट्रीज हैं इस कंसेप्ट में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ये है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ रिटायरिंग बिल्स। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल। अमित सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू बबली ऑन जनवरी 1। छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसका। अमित ने क्या करा, ये अमित है और ये बबली, इसने इसके ऊपर 10,000 रुपये का इसने गुड्स सोल्ड किया, इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। इसने एक्सेप्ट करके बिल इसको दे दिया 10,000 का। ये कब है, 1 जनवरी की बात 2015। एंड इमीडिएटली ड्रॉ अ बिल ऑन बबली फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए, बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 महीने के लिए, ये 1 महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, ठीक है। बिल बबली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू द अमित। बबली ने एक्सेप्ट किया और इसको अमित को दे दिया ऑन March 4, 2017। अब क्या, March 4 मतलब कि जनवरी से, यहाँ पे हमने जनवरी पे किया था, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। बिल मैच्योर कब हो रहा था, 1 अप्रैल से, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, ठीक है। 3 मंथ्स हो गए प्लस 3 डेज, कितना हो गया डेट, 4 अप्रैल। तो हमारा मैच्योरिटी डेट क्या बैठ रही है, 4 अप्रैल। लेकिन उसने क्या करा, 4 मार्च को ही क्या कर दिया, रिटायर्ड कर दिया। बबली रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस। उसने इस डेट पे ही अपने बिल को
देखो यहाँ पे रिटायर होना था, यहाँ पे मैच्योर होना था, यहाँ पे पेमेंट करना था, लेकिन 1 महीना पहले ही उसने क्या कर दिया, उसको रिटायर, मतलब कि 1 महीना पहले ही पेमेंट करने के लिए राजी हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही इसकी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग क्या करेंगे कि इसने, राम ने, अमित ने यहाँ पर 4 मार्च को पैसा रिसीव कर लिया है, और उसको 4 मार्च को क्या दिया है, इसको डिस्काउंट कितने महीने का, बीच के 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया है। तो इंटरेस्ट जो उसको रिबेट मिलेगी कितने महीने, कितने पीरियड की, 1 महीने की। ठीक है, तो हम इसकी एंट्रीज करते हैं, और रिबेट कितनी है, 6% पर एनम के हिसाब से। तो 1 महीने का 6% पर एनम है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 0.5%। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट कितने का होगा, 10,000 का बिल, 6% पर एनम, 6/100 हो जाएगा ये, इंटू 1 महीना पहले पेमेंट। 1 महीना पहले पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट कितने का देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना, 1 महीना पहले का, तो 1/12, 6×2 रुपीज़ 50 का उसको क्या मिल गया, रिबेट। अब इसकी एंट्रीज क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ अमित। ठीक है, सबसे पहली एंट्री गुड्स सोल्ड करने की, बबली टू सेल्स, कितने की, 10,000। दूसरा, उसने बिल एक्सेप्ट करके, बिल ड्रॉप, बबली ने अमित को बिल एक्सेप्ट करके दिया, अमित ने रिसीव किया, तो क्या क्या रिसीव किया, बिल्स रिसीवेबल। टू बबली 10,000। थर्ड, उसको फिर, अब ये डेट, ये कौन सी पीरियड में है, 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी। अब उसको पेमेंट कब, किस दिन रिसीव हो गया, 4 मार्च को ही। तो 4 मार्च को हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक कैश, और इसको, इसने क्या दिया, रिबेट भी तो दिया, तो रिबेट भी तो आएगा, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स, ये बीच में छूट गया, अकाउंट डेबिट कितने से, 9,950 और 50 रुपीज़ का रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया। इसके लिए तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि 10,000 मिलने थे इसको, और 50 रुपये का क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट। भले ही उसका पेमेंट जल्दी मिल गया 1 महीना पहले, लेकिन क्या हो गया, 50 रुपये का लॉस। तो 10,000, इसकी एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी, बीइंग बिल्स, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स एंड रिबेट अलाउड। अब आता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, डेट इज बबली। बबली ने पहले क्या कहा था, 1 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 10,000। सेकंड, उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिए, तो क्या होगा, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, 1 जनवरी। थर्ड, उसने क्या किया, कैश दिया टू कैश मैच्योरिटी डेट पर, रिटायर्ड वाली डेट पर, 4 मार्च को, टू रिबेट ऑन बिल्स, फ़ायदा हो गया उसको, 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया जल्दी पेमेंट करने से, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000, 99,500 देने पड़े, 99,50 और 50 रुपये का रिबेट मिल गई। तो बीइंग अमाउंट पेड ऑन बिल्स एंड रिबेट रिसीव्ड, ये हमारी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल यहीं पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन।
ठीक है, इसमें क्या है, कुछ केसेस को मिलाकर ये क्वेश्चन हमको दिया है, तो हम इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन जनवरी 2017, अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, 15 जनवरी 17 को बिल क्या, सचिन सोल्ड गुड्स टू नारायण। सचिन ने, ये सचिन है यहाँ पे और ये नारायण। ठीक है, सचिन सोल्ड गुड्स सोल्ड कितने का, 30,000। अब गुड्स सोल्ड किया तो बिल भी ड्रॉ किया होगा, एंड ड्रू अपॉन द लेटर ए बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months। बिल ड्रॉ फॉर 3 months, एक महीना ये और दूसरा महीना ये, और तीसरे पे आ गई मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी डेट हो गई। ठीक है, द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण, द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक फॉर ₹29250। अब ये जो बिल इसने एक्सेप्ट करके दिया, अब इस बिल इसके हाथ में आ गया है, ये कहाँ गया, इसको आज ही ज़रूरत पड़ गई पैसों की। ठीक है, 15 जनवरी, इसको आज ही ज़रूरत पड़ गई पैसे की। 15 जनवरी नहीं, देखो बिल क्वेश्चन में डेट दे रखी है, द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण, द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक फॉर रुपीज़ इतने ऑन जनवरी 31। 15 जनवरी को बिल रेज हुआ और ये कहाँ गया, बैंक के पास। बैंक के पास क्या, किस डेट में गया ये, 31 जनवरी 2017। ठीक है, तो बिल ने, बैंक ने इसको इमीडिएट पेमेंट कर दिया, कितने का, 29,250 रुपीज़ का, और बैंक के पास क्या आ गया, बिल। ठीक है, ऑन जनवरी, ऑन मैच्योरिटी ऑन 31 जनवरी 2017, फिर लिख रहा है कि ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब जब मैच्योरिटी कब आई है इसकी, तो हमारी मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। ठीक है, और 15 अप्रैल। 15 फरवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 3 महीने हो गए प्लस 3 डेज, तो क्या होगी, 18 अप्रैल। ठीक है, तो इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉअर क्या एंट्री करेंगे हम। अब देखो उसमें आगे भी दे रखा है, ही फर्दर एग्रीड टू पे 10,000 इन कैश और मैच्योरिटी बिल वॉज डिसऑनर्ड। क्या हो गया, इसने मना कर दिया पेमेंट। अब बैंक क्या गया, बैंक नारायण के पास गया पेमेंट के लिए, इसने बैंक को मना कर दिया। ठीक है, तो बैंक अब किससे पैसे लेगा, सचिन से। ठीक है ना, तो सचिन से वो पूरे पूरे पैसे लेगा जितने उसने, जितने का बिल बैंक को दिया था। ठीक है, तो ही फर्दर एग्रीड टू पे 10,000 इन कैश इंक्लूडिंग ₹500 इंटरेस्ट एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months। अब ये वाला जो बिल था, जो बैंक के पास बिल था, वो तो डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करी इससे न्यू बिल के लिए। न्यू बिल का कंसेप्ट हमने उसमें पढ़ा था, पिछले वाले उसमें। ठीक है, न्यू बिल कितने का, 20,000 का। ठीक है, द न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। जब इसने न्यू बिल एक्सेप्ट कर कर इसको दिया, अब इसके पास ये बिल तो ख़त्म हो चुका है, फिर दूसरा बिल आया होगा क्योंकि इसने नए बिल की रिक्वेस्ट करी, तो दूसरा बिल इसने किसके फेवर में कर दिया, अपने क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या नाम था, कपिल। कपिल के नाम, तो हाथ में क्या आ गया कपिल के, एक न्यू बिल, जो नया बिल रेस किया है। ठीक है, और सेटलिंग ए डेप्ट ऑफ ₹20,000। अब हम इसके बेस पर ही क्या करेंगे, अपनी सारी एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। देखो सबसे पहले क्या करा, गुड्स बेचा, तो सबसे पहले गुड्स बेचने की एंट्री क्या होगी, नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज, पहले सेल की एंट्री हुई हमारी,
फिर उसके बाद बिल ड्रॉ किया 15 जनवरी को, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स एक्सेप्ट किए टू किससे, नारायण से, 30,000। फिर क्या हुआ, उसने बैंक से डिस्काउंट कराया बिल। देखो यहाँ पे गए, पहले बिल एक्सेप्ट किया, फिर उसको एकदम पैसे की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो वो 31 जनवरी को गया बैंक के पास, बैंक से डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट उसने कम पैसे लिए, 29,250 लिए लेने से, जबकि बिल कितने का था, 30,000 का, तो डिस्काउंट नुकसान हो गया उसको। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बदले में क्या दिए थे, बिल्स बैंक को दे दिए, ठीक है। 29,250, 750 का डिस्काउंट उसने दिया, 30,000, ठीक है। नंबर 4, अब क्या हुआ, बैंक मैच्योरिटी डेट, अब सारी चीज़ हो गई है, ठीक है। अब बैंक मैच्योरिटी डेट पे गया, उसने मना कर दिया, डिसओनर हो गया बिल, ठीक है। तो डिसओनर करने पे क्या हो जाता है, ड्रॉई फिर से रीस्टोर्ड हो जाता है हमारा। अब जो ड्रॉई है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर्ड हो जाएगा। तो नारायण अकाउंट डेबिट, जो हम क्या एंट्री करते थे उसमें डिसओनर में, जब हमारा ड्रॉई है वो रीस्टोर्ड हो जाता है, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। नारायण अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक तो बैंक को पैसे देने होंगे, कितने, नारायण को कितने से डेबिट करेंगे हम, 30,000 से, और बैंक को 30,000, तो ये 18 अप्रैल को एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। फिर 5, अब उसने क्या करा, जो नारायण है वो फर्दर एग्रीड, उसने बिल तो मना कर दिया, लेकिन वो क्या हो गया, एग्री हो गया टू पे 10,000 इन कैश, 10,000 कैश देने को, और 500 रुपये उसमें इंटरेस्ट देने के लिए राजी हो गया। तो हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ड्रॉर का। तो टू इंटरेस्ट को ड्यू करेगा वो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेगा, और इसको डेबिट करेगा, किसको, नारायण को, नारायण अकाउंट डेबिट, कितने से, 500 रुपीज़। हम चाहें तो ये एंट्री कंबाइन भी कर सकते थे, नारायण नारायण 30,500, टू बैंक 30,000, टू इंटरेस्ट 500। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही कि 10,000 इन कैश इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स फॉर द रिमेनिंग ₹20,000। उसने क्या किया, नया बिल फिर से रिसीव किया। एक तो कैश रिसीव किया 10,500, जिसमें 500 रुपये इंक्लूड है इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज की, हमारी 5th एंट्री यदि, और 5th 6th, एक तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,500, इंटरेस्ट हमने ड्यू कर लिया था, 10,500 हमारा कैश आ गया, और बदले में फिर क्या आ गया, नए बिल आ गए, बिल एक्सेप्ट करके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का, 20,000 से, ठीक है, टू नारायण, ठीक है, 30,500, 6th एंट्री। अब उसने जो नया बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक तो 10,000 उसने इमीडिएटली मिल गए, और नया बिल जो इशू किया वो किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया, अपने क्रेडिटर कपिल के। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, कपिल अकाउंट डेबिट टू, ये बिल्स रिसीवेबल उसको दे दिए, बिल्स रिसीवेबल, तो कितने से, 20,000। द न्यू ऑफिस क्रेडिटर फॉर सेटलिंग अ डेप्ट, उसे 20,000 देने थे। ये जो क्रेडिटर है सचिन को 20,000 को कितने देने थे, इसको 20,800, 20,800 का माल सचिन ने कपिल से खरीदा होगा, ठीक है, जिसके बदले में उसने उसको कितने दे दिए, 20,000 के बिल दे दिए। तो 800 रुपये का कपिल सचिन का क्या हो गया, फ़ायदा। फ़ायदे को क्या करेंगे, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। क्या था,
कपिल को, सॉरी ये कौन है, सचिन, सचिन को कपिल को कितने देने थे, कपिल ने इसको माल बेचा सचिन को 20,800 का, इसको कितने देने थे कपिल को 20,800 रुपये पेमेंट, ठीक है। लेकिन इसने कपिल को 20,800 कैश देने के बजाय क्या दे दिए, 20,000 रुपये के बिल दे दिए, ये जो 20,000 का जो बिल था, ठीक है। तो 20,800 का पेमेंट करना था और 20,000 रुपये केवल के बिल दे दिए केवल, तो 800 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा। तो कपिल का अकाउंट कितने, जब उसने अमाउंट कपिल से गुड्स खरीदा होगा तो क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल 20,800 से, और जब कपिल के अकाउंट को डेबिट कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, एंड जब इसको अकाउंट को डेबिट करेगा तो कितने से 20,800 से ही करेगा, और बिल्स दे रहा है 20,000 के, फ़ायदा कितना होगा 800 रुपये का। ये एंट्री कब हो जाएगी हमारी, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग एंट्री करेंगे, मतलब किसके में, नारायण के में। सबसे पहले गुड्स खरीदने, परचेज करने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, कितने से 30,000, ठीक है। नंबर सेकंड, हमने क्या किया था, फिर उसने बिल्स पेबल दिए, एक्सेप्ट करके बिल्स दिए सचिन को, सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 30,000, फिर उसने डिसऑनर कर दिया बिल को, तो 20 अप्रैल 15, ये क्या था 15 जनवरी, 15 जनवरी, जब मैच्योरिटी डेट आई 19/18 अप्रैल, तो उसने डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर की क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सचिन, कितने से 30,000। अब उसको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, इंटरेस्ट, उसका नुकसान हो रहा है, 500 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सचिन 500। इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट इंटरेस्ट टू सचिन 30,500, 30,500 और सचिन को 30,500 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसने नए बिल की रिक्वेस्ट करी, तो नए बिल उसने इशू एक्सेप्ट करके दिए, ठीक है। नई बिल एक्सेप्ट करके देगा तो क्या एंट्री होगी, बिल्स सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल और टू कैश या बैंक, कितने से 30,500, जिसमें से 20,000 के बिल दिए उसने एक्सेप्ट करके, और 10,500 का कैश दिया बैंक, ठीक है। नाउ उसने क्या करा, ऑन मैच्योरिटी, जो पुराना बिल, जो नया बिल रेस था, द न्यू बिल वॉज मेड ड्यूली मेड बाय नारायण ऑन मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट आई तो उसने नया बिल जो है वो पेड कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने अमाउंट से, 20,000 का था नया बिल, तो बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही ख़त्म होता है। तब तक आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और करेंगे हम, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।